BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित है। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। कक्षा चौथी कक्षा में हमारा आज का विषय है गणित। और गणित विषय में हम आज जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है लेसन नंबर 15 पिक्टोग्राफ्स। पिक्टोग्राफ का अर्थ है चित्रालेख। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो जैसा कि पाठ का घटक का नाम ही है चित्रालेख, इसका मतलब यहाँ पर हमें संख्याओं की जानकारी चित्रों द्वारा दी जाएगी। तो इस पाठ में चित्र द्वारा हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी और उसे हमें पढ़ना और समझना है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर बहुत सारे चित्र दिखाई दे रहे हैं। गाड़ी है, पक्षी है, गुब्बारे हैं, पेड़ पौधे, तमाम चित्र हैं। इन चित्रों को देखने के बाद अलग अलग व्यक्ति अलग अलग रिपोर्ट लिख सकता है, जानकारी लिख सकता है। उसी से संबंधित हमारा यह पाठ है। जैसे कि ये गेंद आ गया यहाँ पर, तो संख्याओं का जो चित्र रूप वर्णन है उसी को हम यहाँ चित्रालेख पाठ में पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो चलिए कुछ समझते हैं कुछ जानकारियों को। ये 3 बच्चे हैं और इन्हें कुछ जानकारियाँ इकट्ठा करने के लिए कहा गया। उनके नाम है और उन्होंने कितने पक्षियों को इस जंगल में देखा उसे नोट करना है। एक है समीर, दूसरा है वान्या, तीसरा है राजू। समीर ने 3 पक्षी देखा तो उसने अपने नाम के सामने 3 लिखा। वान्या ने 5 पक्षी देखा तो उसके नाम के सामने 5 लिखा गया है। और राजू ने 6 पक्षी देखा तो उसके नाम के सामने 6 लिख दिया। तो ये एक सामान्य जानकारी है कि किसने कितने पक्षी को देखा वह यहाँ पर लिख दिया गया। तो यह एक तरीका है कुछ जानकारी इकट्ठा करके प्रस्तुत करने का। अब इसी जानकारी को दूसरे तरीके से अगर लिखा जाए तो समीर ने कितने पक्षी को देखा बिना संख्या बताए उसने चित्रों के माध्यम से यह बताना शुरू किया और सभी यही चित्र उपयोग करेंगे। तो 3 पक्षियों को देखा इसलिए उसने 3 चित्र बनाए। तो अब वान्या ने कितने पक्षी को देखा था? वान्या ने 5 पक्षी को देखा था इसलिए यहाँ पर 5 चित्र। और राजू ने 3
नहीं। 4 बिल्कुल नहीं। 5, 6। तो राजू ने 6 पक्षी देखा था, तो यहाँ पर 6 चित्र बना दिए गए, यानी एक पक्षी मतलब एक चित्र। तो ये चित्र के रूप में जानकारी यहाँ पर इकट्ठा हो गई। कोई भी संख्या गिनती यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। तो यह चित्र रूप में जो प्रस्तुतिकरण है यह है चित्रालेख। चलिए फिर से एक जानकारी को समझते हैं। तो ये 3 बच्चे हमारे, और उन्हें पसंद फलों के यहाँ पर कितने फल उन्हें मिले, सॉरी पसंद नहीं, उन्हें कितने फल मिले उसकी जानकारी यहाँ पर संख्यात्मक रूप में लिखी गई है। तो एक को 3 मिले, एक को 4, एक को 2 ही फल मिले। तो ये संख्या के रूप में जानकारी है। अब इसी जानकारी को चित्र के रूप में दिखाना हो तो इस तरह से दिखाया जाएगा। तो ये एक चित्र भले सेव का ही हो, हम उसे फल समझेंगे। तो एक पहले जो लड़का है उसे 3 फल मिले तो 3 चित्र बना दिया गया। दूसरे में 4 है तो वहाँ पर कितना बनाएंगे, निश्चित 4। और उसके बाद अंतिम 2 फल मिले तो वहाँ पर 2 चित्र बना दिया है। तो ये 2 तरह की जानकारियाँ हैं। एक तो संख्या के रूप में कि किसे कितना मिला, दूसरा है चित्र के रूप में यानी चित्रात्मक जानकारी। तो जानकारियों को 2 तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर गणित में देख रहे हैं हम, एक तो संख्या के रूप में, दूसरा चित्र के रूप में। तो ये जानकारी जो है चित्रात्मक जानकारी है। तो अब हम कैसे लिखेंगे इसे? तो बच्चे, उनका नाम, समीर को 3 फल मिले, वान्या को 4 फल मिले, राजू को 2 फल मिले। तो ये ऐसी जानकारी जो है ये है चित्रालेख। तो इसमें एक सबसे ज़रूरी बात क्या है बच्चों, कि हर चित्र कितना फल दर्शाता है ये बताना। यहाँ पर एक फल जो है, एक चित्र जो है वो एक फल बता रहा है। तो हम लिख देंगे कि यह एक चित्र जो है एक, वह किसके बराबर है, वो एक फल के बराबर है। इसे कहते हैं पैमाना, यानी इसी आधार पर पूरी जानकारी दी गई है। जहाँ जहाँ एक एक फल दिखेगा, एक एक सेब दिखेगा, वहाँ हम उसको एक फल मानेंगे। अगर यहाँ एक फल, एक चित्र को 10 फल माने तो फिर समीर को 10, 10, 10 30 मिलेंगे, वान्या को 10, 10, 10, 10 40 फल मिलेंगे, राजू को 10 और 10 20 ही फल मिलेंगे। तो पैमाना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान देंगे हम कि पैमाना क्या है, एक चित्र बराबर यहाँ एक फल। धीरे धीरे हम समझने का प्रयास करेंगे। अब देखते हैं, एक जानकारी है क्रिकेट मैच की। क्रिकेट बच्चों आप देखे होंगे, खेलते भी होंगे। वहाँ खिलाड़ी के नाम है और उन्होंने एक मैच में कितने ओवर फेंके वह लिखा गया है। तो कुमार ने 3 ओवर फेंके उस मैच में, कुलदीप ने 4 ओवर फेंके, चहल ने 2 ओवर फेंके। ये हो गई संख्यात्मक जानकारी। अब हमें इसे चित्रालेख के रूप में कैसे बताना है? तो सबसे पहले क्या करेंगे चित्रालेख के लिए, पहले खिलाड़ी का नाम लिखेंगे, फिर उसके बगल में ओवर दर्शाने के लिए किसी चित्र की सहायता लेंगे। अब कुमार ने कितने ओवर फेंके? 3। तो हम 3 ओवर के लिए किसी एक चित्र का तो प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि ओवर के लिए हम किसी एक चित्र, गेंद के चित्र का प्रयोग करते हैं। तो कुमार ने 3 ओवर फेंके, तो यहाँ पर दिखाया गया है 3 गेंद, मतलब हर गेंद
1 ओवर के बराबर है। तो कुमार ने 3 ओवर फेंके, इसलिए 3 चित्र। कुलदीप ने 4 ओवर फेंके, लिखा गया है। तो कुलदीप के सामने 4 गेंद बनाने होंगे। तो इस तरह यह कुलदीप के सामने हमने 4 चित्र बना दिए। तो अब बताइए चहल के सामने कितना चित्र बनेगा। तो चहल के सामने 2 संख्या लिखी गई है, मतलब चहल ने 2 ओवर फेंके तो वहाँ पर 2 गेंद बनेगी। अब इसका पैमाना क्या है? पैमाना मतलब कि एक गेंद क्या दर्शाता है? एक चित्र केवल एक ही बॉल है या एक चित्र एक ओवर है? तो हमारा पैमाना यह कहता है कि यह एक गेंद का चित्र बराबर एक पूरा ओवर, यानी 6 गेंदों के बराबर। तो फेंके जाने वाली 6 गेंदें यानी 1 ओवर, तो एक चित्र 1 ओवर के बराबर है। तो 3 चित्र 3 ओवर, 4 चित्र 4 ओवर, 2 चित्र 2 ओवर के बराबर। इसी को कहते हैं पैमाना। तो ये पैमाने के आधार पर हर चित्र 1 ओवर के बराबर हुआ। जानकारी को आगे बढ़ाते हैं और एक नया उदाहरण लेते हैं। अब है फल। कुछ फल दिखाएंगे नाम और उन्हें पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। केले 3 विद्यार्थी पसंद कर रहे हैं। सेब 6 विद्यार्थी पसंद कर रहे हैं। अंगूर 5 विद्यार्थी पसंद कर रहे हैं। ऐसे कई जानकारी हो सकती है, लेकिन हमने यहाँ उदाहरण में 3 ही लिया। तो वो तो संख्यात्मक रूप में था, जो भी विद्यार्थी थे उनको संख्या के रूप में दिखाया गया। अब हम क्या करेंगे? पसंद करने वाले विद्यार्थियों को चित्र के माध्यम से दर्शाएंगे। और पैमाना क्या होगा? यह एक चित्र बराबर एक विद्यार्थी। इस हिसाब से हम पसंद करने वाले विद्यार्थियों की जानकारी लिखेंगे। केले पसंद करने वाले विद्यार्थी कितने थे? तो इस जानकारी के आधार पर केले पसंद करने वाले विद्यार्थी 3। सेब पसंद करने वाले विद्यार्थी 5 विद्यार्थी सेब पसंद कर रहे थे, नहीं 6। तो सेब 6 विद्यार्थी पसंद कर रहे हैं। और अंगूर पसंद करने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 5। तो यहाँ ये जो जानकारी है इसे कहते हैं चित्रालेख, यानी यहाँ पर सब जानकारी चित्र के रूप में दी गई है। पैमाना केवल अंकों में है। उस चित्र को देखकर ही हमें प्रश्नों के या जानकारी को हम समझ सकते हैं। जैसे केले पसंद करने वाले कितने विद्यार्थी हैं? कोई संख्या नहीं लिखी गई है, लेकिन हम चित्र देखकर बताएंगे पैमाना में कि एक चित्र एक विद्यार्थी। तो केले के सामने 3 चित्र है, तो 3 विद्यार्थी केले पसंद करते हैं। सेब पसंद करने वाले 6 विद्यार्थी, अंगूर पसंद करने वाले 5 विद्यार्थी हैं। अब चित्रालेख अगर पहले से बना है तो हम उसे कैसे पढ़ें, उसकी जानकारी का संकलन कैसे करें, या उस पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हम कैसे देते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। यह है फल। पसंद करने वाले बच्चों की संख्या और बच्चों के नाम। बच्चों के नाम है और उन्हें कितने फल पसंद हैं, यह कितने फल मिले यह, और कौन कौन से बच्चे हैं वो यहाँ पर एक जानकारी दी गई है। बच्चों के नाम है समीर, वान्या और राजू, और उन्हें मिले हुए फल की संख्या है 3, 4 और 2। यहाँ चित्र दिख रहा है, कितने फल मिले ये पता नहीं, कब कैसे पता चलेगा? पैमाना देखकर। अगर एक फल एक चित्र के बराबर है तो 3 चित्र जो है यानी 3 फल मिलेंगे। तो यहाँ पर एक जो यह सेब का चित्र है यह बता रहा है कितना, 10 फल।
ध्यान से सुनो, देखो बच्चों, एक चित्र 10 के बराबर है, 10 फल के बराबर यह पैमाना है। तो हमारा जो आकलन है वह बदलेगा। कैसे? एक फल का चित्र यानी एक चित्र 10 फल के बराबर। तो समीर के सामने 3 चित्र है, तो उसे 10 10 10 यानी 30 फल मिले। तो पैमाना है एक चित्र बराबर 10 फल। तो सेब का एक चित्र कितने फल के बराबर है, ये पहला प्रश्न समझना है। तो पैमाना देखेंगे तो पता चलेगा, नीचे लिखा है सेब का एक चित्र 10 फल के बराबर है। तो उत्तर क्या होगा इसका, क्या बता सकते हैं? तो इसका उत्तर है सेब का एक चित्र 10 फल के बराबर है। बिल्कुल सही। ये कैसे पता चला? तो ये पैमाना जो नीचे लिखा हुआ है उसे देखकर पता चला कि एक सेब का चित्र 10 फल के बराबर है। तो इस चित्रालेख को देखकर एक जानकारी आपको पता चल गई। चलिए दूसरी जानकारी देखते हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि समीर को कितने फल मिले? सोचिए, आलेख को देखिए और बताइए समीर को कितने फल मिले। तो समीर के सामने 3 चित्र है, तो क्या 3 फल मिले? नहीं, क्योंकि पैमाना कहता है कि एक चित्र 10 के बराबर है। तो समीर को कितने फल मिले? तो समीर को, ध्यान से देखो, एक चित्र जो है वो 2 चित्र 3 चित्र मतलब 30 फल मिले। 10 10 10 30 फल मिले। तो यहाँ 30 चित्र नहीं है, एक ही चित्र 10 के बराबर है। तो यह पैमाना है। तो इस तरह से समीर को 30 फल मिले, यह हमारा सही उत्तर रहा। अगला प्रश्न देखते हैं। 20 फल किसे मिले? तो 20 फल कैसे पता करेंगे? तो एक चित्र 10 फल के बराबर है, तो 20 फल के लिए 2 चित्र होना चाहिए। तो हम आलेख में देखेंगे कि 2 चित्र किसके नाम के सामने है। तो ध्यान से देखने में पता चला कि ये जो 2 चित्र सबसे नीचे है वह किसे मिले? राजू को। तो प्रश्न था 20 फल किसे मिले? तो 20 फल राजू को मिले और ये रहा सही उत्तर। बहुत अच्छा बच्चों, अब आप धीरे धीरे चित्रालेख को पढ़ने लगे, समझने लगे हैं। अब देखते हैं इस प्रश्न को, क्या आप बता पाएंगे? सबसे ज्यादा फल किसे मिले? इसको पहचानने के लिए सबसे ज्यादा चित्र जिसके सामने होगा उसे ही ज्यादा फल मिले। और चित्रालेख देखकर हमें यह पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा फल तो वान्या को मिले, इसलिए उत्तर हो गया सबसे ज़्यादा फल वान्या को मिले। बिल्कुल सही। प्रश्न था सबसे ज़्यादा फल किसे मिले? तो उत्तर है सबसे ज़्यादा फल वान्या को मिले। वाह! तो ये रहा चित्रालेख। बहुत अच्छा। अब एक प्रश्न और बच्चों, आप बताइए कुल कितने फल हैं? क्या बता सकते हैं? कुल कितने फल हैं? तीनों बच्चों के पास मिलाकर कितने फल हैं? कैसे गिनेंगे? सारे चित्र गिन लेंगे। समीर को कितने? समीर के सामने 3, वान्या के सामने 4, राजू के सामने 2। तो समीर को 10 10 10 30 फल मिले, वान्या को 40, राजू को 20। जोड़ने पर हो जाएंगे जितना फल आप उसे जोड़ लेंगे। ये है 3 4 7 2 9 फल हैं, 9 चित्र हैं और एक चित्र 10 के बराबर है। तो 9 10 में 90, इस तरह भी हिसाब कर सकते हैं। 90 फल कुल मिलाकर है। वंडरफुल, आपने सारे प्रश्नों के बिल्कुल सही उत्तर दिए। तो इस तरह से चित्रालेख को देखकर हमें प्रश्न के उत्तर मिलते हैं उससे संबंधित।
अब स्वाध्याय पेज नंबर 85 पर एक उदाहरण है, उसे हम देखते हैं और उससे संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। लिखा है, किसी गांव के लोगों द्वारा बाढ़ग्रस्तों के लिए सहायता दी गई, उसकी चित्र रूपी तालिका नीचे दी गई है। टेबल यानी बाढ़ आने पर लोगों ने मदद किया, कौन कौन सी सहायता उन्होंने दी और कितने परिवार ने सहायता दी, ये यहाँ पर लिखा गया एक जानकारी है। तो सहायता का प्रकार यानी क्या क्या दिया उन्होंने, और सहायता करने वाले परिवार यानी कितने परिवार ने ये सहायता दी। तो सबसे पहले प्रकार है औषधियाँ, दवाएं कुछ लोगों ने दी। कितने परिवार ने दवाइयाँ दी, तो यहाँ पर चित्र द्वारा दर्शाया जा रहा है। चित्र 3 दिखाई दे रहा है, लेकिन कितने परिवार हैं ये हमें संख्या नहीं पता। कैसे पता चलेगा? पैमाना जब आएगा तब। दूसरी सहायता है खाद्य पदार्थ, खाने का सामान दिया। कितने चित्र हैं उसके लिए? 4 चित्र हैं। फिर कुछ लोगों ने कपड़े भी दिए। कितने परिवार ने कपड़े दिए? 2 चित्र है यहाँ पर। और बाकी कुछ और ज़रूरी सामान भी लोगों ने दिए हैं। वो कितने परिवार ने अन्य सामान दिए इन तीनों को छोड़कर, औषधि, खाद्य और कपड़े को छोड़कर? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 परिवार, 3 घर। अब ये हर घर कितने परिवार के बराबर है ये पैमाना बताएगा। पैमाना कहता है कि हर जो चित्र है घर का वो 20 परिवार के बराबर है। ओहो, यानी हर चित्र 20 परिवार दर्शाता है। तो अब यहाँ पर हर चित्र को 20, 20, 20 समझेंगे। इस आधार पे हम क्या करेंगे? अब पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो ये रहा हमारा आलेख, चित्रालेख। और आपके सामने पहला प्रश्न आया, कुल कितने परिवारों ने दवाइयाँ बांटी? दवाइयाँ कहाँ पर है, यानी औषधियाँ, वो है पहले नंबर पे। 3 चित्र है वहाँ पर। तो सोचिए कहाँ है 3 चित्र का मतलब कितना? तो एक चित्र 20, 20 और दूसरा तीसरा 20, 20, यानी कितने परिवार हो गए औषधि बांटने वाले, दवा बांटने वाले? 60। 20, 20, 20, 60। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कितने परिवार ने दवाइयाँ बांटी? 60 परिवारों ने दवाइयाँ बांटी। हम आलेख देखकर हमें यह पता चल रहा है कि 60 परिवारों ने दवाइयाँ बांटी। पैमाना को ध्यान में रखकर हमेशा हल करना है। बहुत अच्छा, आपने बिल्कुल सटीक उत्तर दिया। दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न ध्यान से सुनिए और आलेख को देखिए। किस प्रकार की सहायता करने वाले परिवार अधिक हैं, यानी ज़्यादा परिवारों ने कौन सी सहायता दी? तो ज़्यादा परिवार मतलब जिसका चित्र अधिक है। हम देख रहे हैं 4 चित्र है दूसरे नंबर में। ध्यान से देखो, 4 घर दिख रहे हैं, यानी वही जो 4 घर यानी 80 परिवारों ने वो सबसे ज़्यादा मदद की है। क्या देकर? ये सबसे अधिक परिवार है और इन्होंने जो मदद की वो है खाद्य पदार्थ की, भोजन की। तो किस प्रकार की सहायता करने वाले परिवार अधिक हैं? तो खाद्य पदार्थ की सहायता करने वाले परिवार अधिक हैं। यह उत्तर हो गया। बहुत अच्छा। इस तरह से हम चित्रालेख को पढ़कर उसके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न, किस प्रकार की सहायता करने वाले परिवार सबसे कम हैं? तो सबसे कम है का मतलब हमें कम घर की ओर देखना होगा और आपके आलेख में वह है यहाँ तीसरे नंबर पर केवल 2 ही घर दिखाई दे रहा है चित्र में। तो इतने परिवारों ने यानी 20 और 20 40 परिवारों ने, सबसे कम परिवारों ने कौन से सामान दी, कौन सी सहायता की?
तो वो है कपड़े। तो उत्तर हुआ कपड़े की सहायता करने वाले परिवार सबसे कम हैं। है ना, आसानी से उत्तर दे दिया आपने चित्रालेख देखकर। बहुत अच्छा। तो इस तरह से आपने चित्रालेख को समझा। ऐसे ही अलग अलग प्रकार के चित्रालेख हैं। पैमाना देखेंगे और पैमाना देखने के बाद फिर पूछे गए प्रश्नों के हम उत्तर देंगे। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।